चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की जो कि लगातार आपके सुर्खियां बटोर रहा है। उसका नाम है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस। मेरे प्यारे बच्चों, आपने समाचार पत्रों में या फिर न्यूज़ चैनल्स में ज़्यादा चर्चा देखी होगी इस टॉपिक की, तो इसी को समझते हैं और बारीकी से इन सभी के ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि इनको अन्य नाम से कैसे जाना जाता है और इनके लक्षण क्या हैं, ये किस किस अंगों को प्रभावित करते हैं शरीर के और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो हमने क्या करा है कि हमने एक चार्ट बना दिया है। इसमें काला कवक, क्योंकि फंगस को कवक कहते हैं, सफ़ेद कवक और पीला कवक, कहने का मतलब ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस, ये हमने एक चार्ट बना दिया है। और इसमें क्या है, सबसे पहले इसकी डिटेल के बारे में बताया है, फिर उसके बाद इसमें हमारे शरीर का जो अंग प्रभावित होता है उसके बारे में बताया है, फिर हमने लक्षण के बारे में बताया, सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लैक फंगस है कि सफ़ेद फंगस है या येलो फंगस है, पीला फंगस है। तो इसके बाद ये सब जानने के बाद हम बचाव पर आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हेडलाइंस लिखा हुआ है कि काला, सफ़ेद और पीले कवक फंगस में अंतर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा है काला कवक या ब्लैक फंगस। इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं और हिंदी में काला कवक कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो इसे म्यूकोर्मिकोसिस भी कहते हैं। तो इसे म्यूकोर्मिकोसिस भी कहते हैं। यह कवक म्यूकोमिसिड्स के कारण होता है। अब बात आती है कि ये किस किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो जो ब्लैक फंगस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये रक्त वाहिकाओं को घेर लेता है और उन्हें नष्ट कर देता है, जिस कारण शरीर के ऊतकों की मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और एक बात नोट करने वाली है, इसको नोट कर लेना, यह जो ब्लैक फंगस है ये आपके इन्वायरमेंट में दिखाई देता है या फिर कहें कि इन्वायरमेंट में उपस्थित रहता है। अब बात आती है कि जिस शरीर में ब्लैक फंगस यदि आ जाता है तो उस शरीर में क्या क्या हलचल हो सकती है या फिर उसमें लक्षण क्या क्या आ सकते हैं। तो नाक की रुकावट, तुम्हारी जो नाक है वो बंद हो जाए, खून बहना, नाक से डिस्चार्ज, चेहरे के दर्द, सूजन और सुन्न होना, दृष्टि का धुंधला होना। ये मेन पॉइंट है कि इसमें क्या होता है कि जो आपके आँखें हैं आप सही से देख नहीं पाते हैं अपनी आँखों के द्वारा, मतलब धुंधला सा दिखाई देता है। तो ये एक मेन पॉइंट है इसका। और दूसरी बात, इसमें दोहरी दृष्टि, मतलब दो चेहरे दिखाई देंगे आपको इसमें। और पानी आँखें कहते हैं इसको ही, और इसको दोहरी दृष्टि भी कहते हैं। बात आती है कि बचाव कैसे किया जाए। तो सबसे मेन पॉइंट जो है बचाव करने का वो यही है, क्योंकि ये वातावरण में उपस्थित है तो हमें सबसे पहले स्वच्छता और साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, हमें लगातार माउथ वॉश करना चाहिए और पोविडिन आयोडीन से गरारे करनी चाहिए। जो पोविडिन आयोडीन होता है, मतलब नमक जो होता है, उससे हमें लगातार गरारें करनी चाहिए। और मुंह, जिससे कि मुंह की स्वच्छता बनाई रखें। ऑक्सीजन का प्रबंध सही सिलेंडर में करना चाहिए। मतलब इसका जो मेन जो पॉइंट रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 जिसको हुआ है उसको ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है। ब्लैक फंगस की बीमारी इस वजह से ज़्यादा हुई है क्योंकि इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन हम देते थे, इंडस्ट्री में जो सिलेंडर देते थे वो सही, अब वो क्या हुआ है कि वो अस्पतालों में यूज होने लग गए हैं। तो अस्पतालों में यूज होने लग गए हैं तो जिस कारण से क्या हुआ है कि उनकी रख रखाव में
रखरखाव ज़्यादा सही नहीं था, और रखरखाव ज़्यादा सही ना होने के कारण वे सिलेंडर अब हमारे हॉस्पिटल्स में आ गए। अब हॉस्पिटल में आने के कारण उसमें ही आपका ब्लैक फंगस सिलेंडर में पाया गया होगा, और यही ब्लैक फंगस फिर शरीर में कोविड-19 वाले पेशेंट में चला गया होगा। तो ये एक मतलब विडंबना है कि आप मतलब ये इसको तर्क दे रहे हैं कि कोविड-19 जिसको हुआ है उसको ही ब्लैक फंगस हो सकता है। ऐसा नहीं है। जिन मरीजों ने उन सिलेंडर से ऑक्सीजन प्राप्त की है उनको ब्लैक फंगस होने की आशंका ज़्यादा है। तो आप सचेत रहिए और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखिए। अब दूसरा पॉइंट है कि ऑक्सीजन का प्रबंध सही सिलेंडर में करें, और चौथा है ज़्यादा एंटी फंगल लेने से बचें। अब होता क्या है कि जैसे ही आप न्यूज़ चैनल्स में ब्लैक फंगस की बीमारी के बारे में पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं कि एंटी फंगल लेना शुरू कर देते हैं। तो इससे बचना चाहिए, ज़्यादा एंटी फंगल लेना नहीं चाहिए। तो ये हमारा ब्लैक फंगस के बारे में पूरी जानकारी थी। अब बढ़ते हैं सफ़ेद कवक, वाइट फंगस होता क्या है। इसे एस्परगिलोसिस भी कहते हैं। यह काले फंगस से ज़्यादा घातक है। ये बात ध्यान रखना कि वाइट फंगस जो है वो आपके काले वाले से ज़्यादा घातक है। दूसरी बात, प्रभावित अंग की बात की जाए या शरीर का कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा है फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है जी। और दूसरा, गुर्दे, मुंह, त्वचा और मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव देखा जा सकता है। यह जीभ या निजी अंगों से शुरू होता है। अब होता क्या है कि ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी, तो हमारी जीभ से या फिर हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। यह जीभ को सफ़ेद बनाता है, क्योंकि सफ़ेद कवक है तो इस वजह से ये जीभ को क्या बना देता है, सफ़ेद बना देता है। इसके बाद यह शरीर में प्रवेश हो जाता है, और जैसे ही शरीर में प्रवेश हो जाता है ये फेफड़ों को और आपकी त्वचा को सबको बेका कर देता है। अब बात आती है कि इसके लक्षण क्या हैं। तो इसमें लक्षण, शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि खांसी आएगी आपको, बुखार भी आ सकता है, दस्त भी हो सकते हैं, फेफड़ों पर काले धब्बे, सफ़ेद धब्बे नहीं काले धब्बे हो सकते हैं, ऑक्सीजन का स्तर कम होना, मतलब आपके सांस लेने का जो तरीका है वो कम होता चला जाए, ऑक्सीजन लेवल तुम्हारा कम होता चला जाए, मौखिक गुहा में सफ़ेद धब्बे, हम जो बोलते हैं उसमें मौखिक गुहा जो होती है उसमें सफ़ेद धब्बे हो सकते हैं, वाइट स्पॉट हो सकते हैं, त्वचा की क्षति हो सकती है, आपकी त्वचा पे कुछ ना कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, मतलब चमड़ी के जो रोग होते हैं वे हो सकते हैं। अब ये बचाव की बात की जाए तो लगभग तीनों ही, चाहे काला कवक की बात की जाए, सफ़ेद कवक की बात की जाए या पीला कवक की बात की जाए, इसमें बचाव कॉमन ही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो अब बढ़ते हैं पीला कवक पर। पीले कवक को येलो फंगस भी कहते हैं, इसे ट्रिमेला मेसेंटेरिका कहते हैं। काले और सफ़ेद के विपरीत पीला कवक आंतरिक रूप से शुरू होता है। ये बात नोट करने वाली है कि काला और सफ़ेद जो कवक होता है वो आपके वातावरण में उपस्थित होता है, लेकिन पीला कवक जो होता है आपके शरीर में ही उपस्थित होता है, तो आपके अंदर से ही ये फैलता है, मतलब एक्टिव हो जाता है। अब इसकी शुरुआत का मतलब इसके लक्षण किस किस अंग में ये मतलब प्रभावित होता है, तो मवाद रिसाव का कारण है और घावों की धीमी गति से उपचार होता है। होता क्या है कि जब पीला कवक येलो फंगस की बीमारी जिस किसी को हो जाती है तो उसके चोट वगैरह यदि किसी की लग जाए तो वो देर में ठीक होती है, जल्दी ठीक नहीं होती है, मतलब कि घाव भरने की जो गति है वो धीमी हो जाती है। गंभीर मामलों में क्या होता है कि अंग विफलता हो जाती है और तीव्र परिगलन का मतलब होता है कोशिका की चोट, तो कोशिका की चोट को जन्म देता है ये।
तो इसका मतलब आपने देखा शरीर के किस अंगों में ये प्रभावित होता है। अब बात आती है लक्षण क्या हैं। तो लक्षण की बात की जाए तो सबसे पहला लक्षण है सुस्ती। तो सुस्ती आ जाती है, भूख कम लगना, आपको भूख नहीं लगेगी या फिर भूख लगेगी ही नहीं, वजन कम होता चला जाएगा या फिर खराब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तुम्हारा। दूसरी बात इसमें मेन जो पॉइंट है, पीला कवक जिसको हो जाता है, येलो फंगस जिसको हो जाता है, उसकी आंखें अंदर की ओर चली जाती हैं। तो उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की ओर चली जाती हैं, तो उसको ये लक्षण हो सकती हैं। दोबारा सुनिए, सुस्ती हो जाती है, भूख कम लगना होता है उसमें, और वजन कम हो जाता है। जब सीधी सी बात है, जब भूख नहीं लगेगी तो वजन तो अपने आप गिर जाएगा, और उसकी आंखें धस जाती हैं, अंदर की ओर चली जाती हैं। तो इस प्रकार हमने ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस में अंतर समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि हम इसी प्रकार की वीडियो आगे भी देते रहें। जय हिंद।